धूलपुर गांव के बाहर एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे लोग भूतों का डेरा कहते थे। वहां रात को जाना सख्त मना था। गांव वालों का मानना था कि रात के 12 बजे के बाद वहां आत्माएं जागती हैं और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। लेकिन एक दिन गांव के प्रधान ने ऐलान किया कि कब्रिस्तान के पास कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं। कब्रें खुद ब खुद खुल रही थीं, अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं और जानवरों की लाशें पास में पाई जा रही थीं। इन सब घटनाओं की जांच करने के लिए प्रधान ने एक पहरेदार रखा, रामू, जो गांव का सबसे बहादुर लड़का माना जाता था। उसे हर रात 12 बजे से सुबह 4 बजे तक पहरा देना था। पहली रात रामू एक लाठी, टॉर्च और अपना पुराना ताबीज पहनकर कब्रिस्तान पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। हल्की ठंडी हवा और पेड़ों की सरसराहट ने माहौल को और डरावना बना दिया। रात के 1 बजे उसे एक कब्र से आती हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई जमीन के नीचे से खरोंच रहा हो। रामू ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च से रोशनी की ओर देखा। एक पुरानी कब्र की मिट्टी हिल रही थी और अचानक उसमें से एक हाथ बाहर आया। रामू कांप गया, लेकिन भागा नहीं। वह ताबीज को पकड़कर मंत्र बुदबुदाने लगा। तभी वह हाथ फिर मिट्टी में चला गया और सब शांत हो गया। दूसरी रात रामू फिर से आया। इस बार वह और सतर्क था। रात के 2 बजे उसे बच्चों की हंसी सुनाई दी, जबकि वहां कोई बच्चा नहीं था। उसने देखा एक नीली रोशनी उसके चारों तरफ घूम रही थी। उसने ताबीज निकाला और जोर से AUM नमः शिवाय जपने लगा। तभी वह रोशनी अचानक हवा में गायब हो गई। तीसरी रात कुछ अलग थी। इस बार रामू को खुद प्रधान ने बुलाकर कहा, आज खास ध्यान रखना, कुछ बड़ा होने वाला है। रामू की धड़कनें तेज हो गईं। वह जानता था कि आज रात कुछ अद्भुत होने वाला है। रात होते ही रामू ने फिर से कब्रिस्तान की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसे फिर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। वह ध्यान से चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं था। रात के 3 बजे रामू ने देखा कि 3 आदमी चुपचाप एक ताजा कब्र को खोद रहे हैं। रामू चुपचाप पास गया और देखा कि वे कब्र से कीमती गहने और कंकाल चुरा रहे थे। तभी एक तेज हवा चली और कब्र से धुएं जैसी आत्मा निकली। तीनों चोर वहीं बेहोश हो गए। रामू भी डर गया, लेकिन ताबीज की वजह से वह बच गया। सुबह गांव वाले आए और सच्चाई सामने आई। असली डरावनी घटनाएं चोरों ने खुद डर फैलाकर की थी, ताकि वे रात में चोरी कर सकें। लेकिन उनकी हरकतों ने सच में आत्माओं को जगा दिया। अंत में रामू की बहादुरी से गांव की आत्माएं शांत हो गईं और चोर पकड़े गए। गांव वालों ने रामू को सम्मानित किया और कब्रिस्तान के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनवा दी। रात को कब्रिस्तान अब एक सुरक्षित और शांत जगह बन गई, जहां आत्माएं आराम कर सकती थीं। रामू की कहानी गांव में